को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। छत्तीसगढ़ के फेमस चित्रकूट झरने की ब्यूटी कुछ 1 साल पहले बस्तर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर की तरफ ले गया। रायपुर के साउथ के ये इलाके डेवलपमेंट से मीलों दूर हैं, लेकिन इसी इलाके में बनी लोहे की खदानों में लगे पहाड़ों को देखकर ये तो समझ आया था कि इन इलाकों में नक्सल समस्या कुछ वास्तविक है और कुछ कॉरपोरेट घरानों की बनाई हुई। चंद बड़े घराने दूसरे घरानों के इन इलाकों में कारोबार के लिए आने नहीं देना चाहते। इलाके के आदिवासी अपने जर, जमीन और जंगल को सीने से लगाए हैं। इसे लेकर इतनी कहानियां हैं कि कायदे की एक एक्शन थ्रिलर तो बन ही पाएगी। विपुल शाह से यहाँ की भौगोलिक संरचना पर लंबी चर्चाएं हुई, लेकिन इन चर्चाओं की तह में एक ऐसी कहानी पनप रही है जिसके निशाने पर पूरा का पूरा लेफ्ट होगा। और जो कहानी दंडकारण्य के जंगलों में नक्सलियों का रिश्ता ISIS, लश्कर तैयबा, लिटे और दुनिया के दूसरे आतंकवादियों संगठनों से हो सकता है, ये सोचना भी किसी के बस की बात नहीं है। फिल्म बस्टर द नक्सल स्टोरी ने इसे दिखाने की एक कोशिश की। अपनी पिछली फिल्म द केरला स्टोरी में निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ने लव जिहाद के निशाने पर आई कुछ हिंदू युवतियों की केस स्टडी लेकर एक धमाकेदार फिल्म बनाई थी। फिल्म में अदा शर्मा के साथ साथ बाकी एक्ट्रेसेस की एक्टिंग ने रंग जमाया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई। इस बार भी तीनों ने मिलकर फिर कुछ ऐसा ही रचने की कोशिश की है, लेकिन इस बार पूरी कहानी की धुरी सिर्फ एक केस स्टडी पर टिकी है और इस बार अदा शर्मा पीड़ित भी नहीं है। कहानी चूंकि आदिवासियों के उत्पीड़न की है, तो इस बार कहानी के केंद्र में इंदिरा तिवारी है। इंदिरा भोपाल से है, मध्य प्रदेश की युवतियों से उनकी कद काठी है और कहानी के मुख्य किरदार रत्ना कश्यप से उनका साम्य भी ठीक बैठा है। रत्ना, उसके पति और 2 बच्चों रमन और रमा की इस कहानी में IPS नीरजा माधवन का किरदार आता जाता रहता है, सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे की तरह। द केरला स्टोरी और बस्टर द नक्सल स्टोरी दोनों फिल्मों का उद्देश्य एक सा है। पहला, देश के गणतंत्र बनने के बाद एक खास सियासी दल की सरकार के दौरान तहकला मचाने वालों के हौसले बुलंद होते दिखने। फिल्म बस्टर द नक्सल स्टोरी अपने उपसंहार की बात बताती है कि बीते 5 सालों में बस्टर के पर्यटन में 80% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सच ये भी है कि खुद इस फिल्म की शूटिंग बस्टर में ना होकर निर्देशक सुदीप्तो सेन के मुताबिक महाराष्ट्र के जंगलों में हुई थी। के मुहूर्त पर इसमें अदा शर्मा का किरदार नीरजा माधुर का था। रिलीज होते होते ये नीरजा माधवन हो गया। मधुर और माधवन को लेकर फिल्म बनाने वाले का जो विवाद रहा, वही इस फिल्म की पूरी मेकिंग में नजर आता है। फिल्म क्रिटिक से पहले फिल्म को इन्फ्लुएंसर्स दिखाने में भी यही दुविधा शायद रही होगी। नक्सलियों से मिलने दुनिया भर से आतंकवादी संगठनों के लोग बस्तर तक पहुंच जाते हैं। फर्जी समाज सेवियों के खिलाफ नक्सलियों की मदद के सबूत बस्तर से दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं। IPS माधवन गर्भवती है। रत्ना सलवा जुडूम में शामिल हो चुकी है और उसका बेटा नक्सलियों के गिरोह में। लेकिन कहीं ना कहीं कहानी कमजोर है। एक अच्छी कहानी पर ढंग से लिखी गई होती तो ये फिल्म इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ इमोशनली रूप से भी अच्छी हो सकती थी। उनकी वीकनेस इसकी तेजी से भागती कहानी है और उसमें भी सूचनाओं का जरूरत से ज्यादा घुसा दिया गया है। मतलब फिल्म दिखाई कम है, बताई ज्यादा जा रही है। हिंसा भी कहीं कहीं जबरदस्ती घुसी हुई है, जैसे जलती आग में एक बच्चे को फेंका जाना। फिर भी फिल्म बस्टर द नक्सल स्टोरी मुख्य रूप से इसकी दोनों मुख्य एक्ट्रेसेस अदा शर्मा और इंदिरा तिवारी की वजह से देखने लायक बन पड़ी है। लेकिन जो विलेन को मारे हीरो वही होता है या हीरोइन वाले फॉर्मूला से देखे तो फिल्म की मुख्य हीरोइन इंदिरा तिवारी है। इंदिरा ने इस किरदार के लिए अपना वजन भी बढ़ाया और इस किरदार में खुद को रंगने के लिए मेहनत भी काफी की है। लेकिन अदा और इंदिरा दोनों को इमोशनल सीन्स में अगर देखा जाए तो वो काफी उनकी परफॉर्मेंस कमजोर पड़ गई है। इंदिरा के लिए हिंदी सिनेमा में अब आगे बहुत अवसर आने वाले हैं, बस उनको अपने किरदार चुनने में अब यहाँ से काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो फिल्म जरूर देखो, लेकिन इसमें एंटरटेनर होने की उम्मीद कम है। तो आपको क्या लगता है कि इस फिल्म में कितना मजा आने वाला है? आप इस फिल्म को देखकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड चिल्ड्रन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.